सर ऐसे ही बता सकते हो सेकंड के। फिगर दिया हुआ है, पहले देखो मैं फिगर बता देता हूँ। यहाँ पे 70, 125 ए बी। यहाँ पे एंगल जो भी दिया है, पूछा गया है अपने को एंगल DOC, DCO और एंगल OAB। यहाँ पर दिया है अपने को ट्रायंगल ODC, सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ये दिया हुआ है। हाँ, किसका? अरे 3 आंसर बताने हैं। पीछे मत देखो। हाँ तो आंसर गलत होगा, एक ही सही होगा। चलो देखो देखो, जैसे कौन कौन सा पूछा है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ DOC ये पूछा है, तो ये लीनियर पेयर से हो जाएगा। वन 180 क्या लिखोगे? लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर। ये इधर, यही तुम्हारा सही होगा। सब 55 है। ये माइनस कर दो, यहाँ पे आया 5, समझ गए? और यहाँ पर भी आया क्या? 5, 55। अब अपने को ये तो हो गया DOC, COD, DCO ये बताना है। तो ये जब 55 हो गया, तो ये भी 55 होगा। y + 70 + 55 एंगल सम प्रॉपर्टी 70 + x + y = 180, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, 125 = 70 + y। x के प्लेस पर वैल्यू 55 रखोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। ये दोनों को प्लस करोगे 125 आएगा, 125 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ गया? y की वैल्यू भी 55 दिख रही। अब अपने को बताना है OAB ये बताना है। तो ये तुमने 55 कैसे निकाला? पहले से तुम देख के आए हो मतलब, हैं? तो बता दो कैसे निकाला, बताओ। हाँ, नंबर को तीन एंगल निकाल देते, 3 से डिवाइड कर देते, बच अच्छा देखो, ये वाला एंगल, बात ये है कि AB पैरेलल नहीं है CD के। अगर AB CD के पैरेलल होता ना, ये 55 y के बराबर ये भी हो जाता, समझ गए? अब ये इसमें ये वाला एंगल तो 55 हम बता सकते हैं, 180 से माइनस करके ये हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये दोनों एंगल हम कैसे बताएंगे? तो ये दोनों एंगल हम बताएंगे इस फार्मूले से, मतलब इस सिमिलरिटी जो है ना, यहाँ पर D किसके बराबर है? सही से बैठ नहीं पा रहे हो? ODC एंगल बराबर होगा OBA के। ODC बराबर होगा किसके? OBA के। इस सिमिलरिटी रूल से ऐसे ही अपने को अगर ये निकालना है OAB, तो ये किसके बराबर होगा? OAB किसके बराबर होगा? OCD के। समझ गए कि नहीं?
अरे तो डायरेक्ट इससे सिमिलरिटी से निकालो ना, तो इससे फिर 180 से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें ना, और सिमिलरिटी से निकालोगे डायरेक्ट ये इसके बराबर हो ही जाएगा, तो इसलिए नहीं समझे। तो एंगल OAB बराबर है एंगल OAB बराबर है OCD के, OCD, और OCD पहले से है 55। ये आंसर आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, इसलिए सिमिलरिटी से हुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। थर्ड जो है ना, थर्ड 6.2 का कौन सा है? 6.2 का 9th ले लो। 9th है, 6.2 का 9th है ये, ठीक है, 6.2 का 9th समझ गए। थर्ड, फोर्थ करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे कहा है, फोर्थ वाले में देखोगे फिगर दिया हुआ है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। गिवन है अपने को QR बाई QS, QT बाई PR एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। अपने को जो प्रूव करना है वो है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। तो देखो, जो यहाँ दिया रहता है वो एक तरह से तुम्हें आंसर ही दिया रहता है। यहाँ वाला ये आंसर ही टाइप से होता है, इसी से अपने को चिटिंग करके ये लानी है, ठीक है। यहीं से जो यहाँ दिया हुआ है वही यहाँ पहले लिख देना है, और उन्हीं दोनों ट्रायंगल में खोजना है ये प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ में PQS एंड TQR। इसमें देखोगे, देखो QR है, जैसे ये QR है, QR के साथ देखो QS है, QR के साथ क्या है QS, और TQ या QT के साथ क्या है PR नहीं है। यहाँ पर क्या है PQ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है PR। तो इस क्या अब यहाँ पर होना चाहिए था PR की जगह क्या होना चाहिए था PQ। अब तुम्हें यहाँ ध्यान लगा के देखना पड़ेगा।
जब एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, यहाँ आर है ना, देखो, तो पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। 2 के सामने पी क्यू है, 1 के सामने पी आर है। इसका मतलब जो पी क्यू है वही पी आर है। अरे नहीं समझे? समझ गए? एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसका मतलब जो पी क्यू है, क्योंकि 2 के सामने पी क्यू है और 1 के सामने पी आर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, दोनों बराबर हो गए। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे एंगल बराबर रहते, साइड बराबर रहती है अपोजिट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कॉमन सेंस की बात है। नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या? अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके सामने साइड भी क्या होती है? बराबर। समझे कि नहीं? तो अपने को गिवन है क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, पी आर। समझ गए? ये गिवन है। बट एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2, देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू। समझ गए कि नहीं? पी आर इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू। तो हम पी आर की जगह क्या लिख देंगे? पी आर की जगह क्या लिख देंगे? हम पी क्यू जबरदस्ती क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेट होना चाहिए बालक। पी क्यू टी है ना, क्यू टी के साथ क्या होना चाहिए? पी क्यू। नहीं समझे? और यहाँ क्यू टी के साथ क्या दिया था? पी आर। तो ये साइड साइड हो गया, इसके बीच का एक एंगल खोजना है। तो इसके बीच का एक एंगल खोजो, देखो कहाँ मिल रहा है। तो कौन से ट्रायंगल में है? ध्यान से देखो, पी क्यू एस। पी क्यू एस कहाँ है? पी क्यू एस ये ट्रायंगल, और टी क्यू आर, टी क्यू आर ये ट्रायंगल। इन दोनों में 1 बराबर है कि नहीं? दोनों में? अरे नहीं समझे? नहीं समझे? पी क्यू और पी आर, इसके बीच में ये 1 कॉमन है। नहीं समझे? फिर से देखो, जैसे ये क्यू आर है, क्यू आर देखो कहाँ है? ये। समझ गए कि नहीं? समझे? और क्यू टी देखो कहाँ है? ये क्यू टी क्यू आर के बीच में एंगल 1, क्यू एस ये, और क्यू आर पी आर, क्यू एस और पी आर के बीच में कौन सा एंगल है? 2। नहीं समझे? और 1 पहले से किसके बराबर है? 2 के। नहीं समझे? समझ गए? तो दूसरा लिखना है यहाँ पर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अरे नहीं समझे? बीच का एंगल भी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इस छोटे ट्रायंगल में इन दोनों के बीच के ये एंगल है वो बराबर हो रहा है, बड़े वाले में ये 1 बराबर हो रहा है। समझ गए? 2 और 3 से 22 सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा? सेकेंड और थर्ड से ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा? इससे और इससे। हाँ, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर से।
क्यों? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? दो साइड चाहिए और बीच का एंगल, बस हो गया। अगर समझ नहीं पाओगे तो कर नहीं पाओगे बालक, वहाँ पे खोजते ही रह जाओगे। फिफ्थ देखते हैं हम। देखो फिफ्थ में क्या है, एस एंड टी आर द पॉइंट। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर बनाओ इसका। प्रियम बाबा तुम्हें तो आता है, बनाओ फिगर। बनाओ। S and T are the point on the side PR and QR. Triangle PQR। एक ट्रायंगल बना दो PQR। अब इसमें करा S और T। S जो है PR पर है, PR पर एक पॉइंट S ले लो और QR पर T पॉइंट ले लो। अब कह रहा है P जो है R T S के बराबर है। ये जो P है R T S के बराबर है। ये अगर X है तो ये भी कितना है? X। ऐसा कहने का मतलब है, शो कराना है टू प्रूफ। जो प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। समझ गए? तो चीटिंग कहाँ से करनी है अपने को? यहीं से। हाँ, गिवन यहाँ लिख दिया ना, दोनों बराबर। अब पर थोड़ी लिखेंगे, नहीं आया? वहाँ एक्स लिख दिया मतलब हो गया, नहीं आया? अरे ये गिवन है, यही लिख दो ना, यही गिवन है। समझ गए? समझे? अब लिखेंगे प्रूफ। जो ये दोनों ट्रायंगल दिए रहे ना, इसी में लिखो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखो, आर पी क्यू दो एंगल मिल जाए या दो एंगल मिल जाए या फिर दो साइड उसके बीच का एंगल मिल जाए या फिर तीनों साइड मिल जाए। तो यहाँ एंगल दिया है तो एंगल ही हम खोजते हैं। तो देखो ए बी सी कहाँ है बालक? हाँ, आर टी एस है, आर टी एस, आर टी एस। देखो ध्यान से, इन दोनों में खोजो। आर आर देख ही रहे होगे, कॉमन हो गया। आर आर क्या हो गया? और ये टी पी के बराबर है। नहीं समझे? एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या लिख दोगे? कॉमन एंगल ये P आर पी क्यू, आर पी क्यू बराबर आर टी एस। टी एस क्यों? क्योंकि यह गिवन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर में ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके? ट्रायंगल आर टी एस के। क्यों? एंगल एंगल सिमिलरिटी। नहीं समझे?
ख़त्म। कितना इजी था ये। और सिक्स्थ में फिगर दिया हुआ है। हाँ, क्या हुआ? सब लिखा है तुम्हारी बुक में? किसने? क्या बोल रहा है? सर जगह नहीं है ना बालक, कितना छोटा बनाएगा वो। तो बुक मोटी हो जाती, तो बुक मोटी होती, तुम कहते इतनी मोटी बुक पढ़नी है, ये भी दिक्कत है। फिगर इसका बना लो, दिया है बुक में। ABC DE गिवन है अपने पास। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD। देखो जैसे ये गिवन है, कॉन्ग्रेंट गिवन होने का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड सभी बराबर हैं और एंगल भी क्या है, बराबर। जैसे AB किसके बराबर होगा? AC के। देखोगे AB बराबर होगा किसके? AC। BE किसके बराबर होगा? CD। और AE किसके बराबर होगा? AD। इसका मतलब हुआ कि AB बराबर हुआ AC, BE बराबर हुआ, BE किसके बराबर हुआ? CD। और AE किसके बराबर हुआ? AE बराबर हुआ AD के। ये हुआ। और एंगल A बराबर एंगल A हुआ कॉमन, और B बराबर हुआ C के, और D बराबर E बराबर हुआ D के। अब जो अपने को ज़रूरत रहेगा वो ले लेंगे। टू प्रूफ क्या करना है? क्या वो कर रहे थे? प्रूफ क्या करना है? ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ABC के सिमिलर है ADE। सिमिलर के लिए अपने को क्या चाहिए? अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कराना है तो क्या चाहिए बालक? डंडा चाहिए? हाँ, तो फिर क्या चाहिए? हाँ, कैसे करेंगे? अनपढ़ गंवार कैसे करेंगे बालक? अरे इसकी BPT, इसमें तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, किस में कैसे करना होता है ये पूछ रहा हूँ। कोई भी दो एंगल बराबर करा दो, दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर करा दो, या फिर साइड का रेशियो इक्वल करा दो। तो चीटिंग कहाँ से करनी है? जो ये प्रूफ करना है वहीं से, समझिए कहीं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो AD, अब उसमें वहीं से खोजना है दो एंगल, ये चीज़ें अपने को दी हुई हैं, ठीक है।
तुम देखो क्या ए डी ए बी के बराबर है? तो देखो ए बी ए डी के बराबर है नहीं समझ पाए। बी ई ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर। ए ई ए डी के बराबर है नहीं है, मतलब एंगल से होगा। ये किससे होगा? एंगल से। तो देखो ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो तुरंत लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। क्या लिख देंगे? कॉमन। समझ गए? अब तुम देखोगे दूसरी चीज यहां से तुम्हें मिल जाएगी कोई न कोई, ठीक है। यहां से देखो कौन सी चीज दूसरी वाली मिल रही है, देखो ध्यान से। ए डी ई और ए बी सी में दूसरी वाली चीज खोजो, देखो कौन सी मिल रही है। एंगल ए कॉमन हो गया, अब डी बी के बराबर हो जाता तब ठीक रहता, लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं कि डी बी के बराबर हो जाए। समझ गए? नहीं समझे? बी किसके बराबर है? सी के। ये वाला इसके बराबर है। ध्यान से समझो, ये अगर साइड एक्स है तो ये बड़ी वाली साइड भी कितनी होगी? ये अगर वाई है तो ये भी कितनी होगी? होगी कि नहीं होगी? ए बी बाई ए डी कबाड़ी, ए ई ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी बराबर है किसके? ए सी बाई ए ई बराबर एक्स बाई वाई। बात को समझो यहां से। नहीं समझे? समझ गए? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर था, तो ए बी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? बाई किससे हुआ? साइड एंगल सिमिलैरिटी। नहीं आया? समझे कि नहीं? एंगल एंगल से नहीं हो रहा था तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। साइड एंगल साइड से कर दिया, समझे? चलो नेक्स्ट देखो, अगले वाले में भी फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला कर लोगे, फिगर से है, इजी है ना? देखा पूरी हमने कर दिया, इजी है। 7th वाला तुम्हारा 9th 10th दोनों का था ना? उसमें 9th का था। तुम्हें कॉल वॉल नहीं आ रहा है? अरे ऐड डिलीट करने से क्या होता है? तुम्हारा नंबर उनके पास होगा, वो आता है कॉल। इसमें ए डी सी एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलरली है वो। पी पर इंटरसेक्ट करता है, जो अपने को प्रूव करना है। ये फिगर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव डायरेक्ट लिखो,
जो प्रूव करना है बालक वो बहुत सारे हैं। पहला मैं लिखता हूँ, पहला करता हूँ। फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। सिमिलरिटी कितनी तरीके से प्रूफ होगा? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। अब देखो ये है, अब इसी में से अपने को चीटिंग करनी है, ठीक है? क्या लिखेंगे प्रूफ में? इन ट्रायंगल, यही टिप देंगे, AEP और ट्रायंगल CDP। ये लिखने के बाद यहीं से जोड़ा बना बना के खोज लेंगे बालक। देखो कैसे। A खोजो, इसमें कहाँ है? A तो कहीं लिखा ही नहीं। A कहाँ पर है उसमें? और यहाँ क्या है? C B है। देखो A E P ये वाला ट्रायंगल, और CDP ये वाला। लो मिल गया। एक 90, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, खत्म। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90। ये क्यों? गिवन है। दूसरा एंगल CPD बराबर एंगल APE। क्यों? क्यों है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझे? ये क्या हुआ फिर? देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। क्यों? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। नहीं समझे? अरे इस वाले में APE और CPD में ये वर्टिकली अपोजिट है और यहाँ पर 90 है, तो इधर भी 90 होगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे दूसरे वाले में क्या कहा है? ABD सिमिलर है CBE। देखो इसमें देखने से लग रहा है एंगल BB क्या है? कॉमन। एंगल B क्या है? कॉमन, और एक 90 होगा। यहाँ देख लेते हैं। ABD, D 90 है इसमें, और एंगल B कॉमन हो गया। और किस में? CBE, CDE, DE के बराबर है। D किसके बराबर हो गया? E के 90 डिग्री, और B के बराबर हो गया कॉमन, एंगल एंगल से हो गया सिमिलर। तीसरा क्या है? कर लोगे ना? तीसरा देखो, ट्रायंगल AEP ADB, इसमें भी खोजो। एंगल ए कॉमन हो गया, एक 90 होगा शायद। देखो E, हाँ ED 90 है, हो गया। A कॉमन और E और D पे 90 है, ये भी सिमिलर हो गया। PDC चौथे में, PDC और क्या है? BEC। देखो DE के बराबर है 90, DE 90 हो गया, और C कॉमन है। C क्या है? महारद्दी सवाल था ये तो, देखने में बड़ा लग रहा था।
कहाँ? पेरेंट में कोई सी भी प्रोजेक्ट नहीं जाता है। कौन वो? देखो देखो। टीचर पूछ रही थी कोचिंग ट्यूशन जा रहे हो कि नहीं? पूछा होगा, नहीं पूछा है? आठवां में फिगर नहीं दिया। ए इज द मिड पॉइंट, ए इज अ मिड पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। लो ABCD पैरेललोग्राम बना पहले। ABCD। अब वो कह रहा है कि AD को प्रोड्यूस करो, AD को प्रोड्यूस करो। कह रहा है इस पर एक पॉइंट E है। अब E और B को कह रहा है मिला दो, तो E B को अगर मिलाओगे यहाँ पर F पे कट कर रहा है DC को, समझ गए ना? BECD को F पे कट कर रहा है। ये फिगर हो गया बालक, ठीक है। यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब ये है कि ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये y है तो ये भी कितना होगा? y पूरा। समझ गए? जो शो कराना है वो लिख देता हूँ मैं, टू प्रूफ। जो गिवन है वो क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या है? और जो अपने को प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB। प्रूफ में क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? यहीं से यहीं सीटिंग करेंगे, ये दिया ही है, यही लिख देंगे। हाँ, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। नहीं बालक, थोड़ी सी दिक्कत है। B जब यहाँ बीच में रहे और यहाँ बीच में रहे ना, तभी कॉमन होता है, नहीं समझे? हो सकता है कि B दूसरा वाला हो, B में दो पार्ट है ना, हो सकता है इधर वाला हो, नहीं समझे? और ये वाला B हो सकता है इधर वाला हो, नहीं समझे? तो ऐसे गड़बड़ी हो जाता है। जब बीच में रहता है या B इधर रहता तो हो जाता, ठीक है? ऐसे नहीं देखेंगे हम। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं, या किनारे रहता B, जैसे B यहाँ रहता अकेले ने, तब भी B कॉमन हो जाता। अकेले रहता तो B के दो पार्ट हैं, हो सकता है नहीं हो, देख लेते हैं उसमें क्या है। ABE देखो, ABE बैठ नहीं पा रहे सही से, क्या कीड़े बुला रहे हैं? देखो हैं, देखो। अब सुनो, ABE देखो, ABE ये, और CFB, CFB चाहिए तुम्हें? देखो, इसमें CBF में x ये है और EAB में x ये है, मतलब A किसके बराबर हो गया? C के। समझ गए? AC के बराबर हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं आया। अब दूसरा एंगल खोजो। दूसरा एंगल अगर हम देखें तो इसमें ये पैरेलल है, तो ये अगर A है तो ये भी कितना होगा? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल से ये क्या हो गया? सिमिलर। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल
सी। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए? दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल सी एफ बी बराबर ए बी एफ, एंगल ए बी एफ। क्यों? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? तो देयरफॉर ट्रायंगल जो भी यहाँ दिया है इसी को टिप देना है। ठीक है? ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। क्यों? बाई एंगल सिमिलैरिटी। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? बहुत इजी है ना? बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, नहीं इजी है? हाँ वही तो। नाइन्थ में फिगर दिया हुआ है, ये कर लोगे ना नाइन्थ? देखो एक बार नाइन्थ में कर लोगे कि नहीं? बहुत इजी है। ए बी सी में जो दिया है, हाँ एंगल ए कॉमन है, बी और एम 90 डिग्री। हो गया, ख़त्म। सही है। और नीचे वाला सी पी एस टी से हो जाएगा। समझ गए? आगे आ जाओ। 10th में 10th का डायग्राम दिया है? नहीं दिया है, बनाओ। और क्या? टेंथ में डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो बना देते हैं हम। टाइम तो अभी बहुत है, 15 मिनट। टेंथ सी डी और जी एच रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी और ई जी एफ सच दैट डी और एच लाइज ऑन द ए बी और ऑन ए बी एंड एफ ई, ए बी सी और ई एफ जी। ए बी सी क्या करने वाला है? ई एफ जी। 8 घंटे सोया करो कम से कम। 8 घंटे चौप के सो। 8 घंटे वो सोता होगा ने? 10:30 से 7 तक। हाँ 7:30 तक। तो तुम ज़्यादा सो गए। हाँ हो गया, 9 घंटे सो गए। बढ़िया है, 9 घंटे सोया करो, कोई दिक्कत नहीं। सोना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ करना थोड़ी ना, पढ़ाई करो सो, पढ़ाई करो सो। और क्या करना है तुम लोगों को? चलो इधर देखो, सी ए बी सी और जी ये बाइसेक्टर है बालक, ये इसके बराबर है। ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। सी डी और जी एच बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ई जी एफ को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अपने को जो प्रूव करना है, और भी दिया है गिवन। ये तो गिवन है ही, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं गिवन में।
और यहाँ पर दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, एफ ई जी के। अब इसमें गलती ये नहीं करना है कि ई एफ जी गलती नहीं करना है। ए किसके बराबर है पता है? एफ के। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा एफ ई कर लेते हैं ताकि टेंशन ना हो। ए एफ के बराबर है और सी जी के बराबर है, बी ई के बराबर है। अपने को प्रूफ क्या करना है? पहले में जो टू प्रूफ लिख देते हैं, क्या करना है प्रूफ? सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। अब कहाँ से चीटिंग करेंगे प्रियम बाबा? अब यहाँ से करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ से देखो चीटिंग कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल देखो, जिसमें तुम्हें लेना है वो यहाँ दिया रहेगा, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। सी डी है, सी डी है, सी डी कर देते हैं। देखो जैसे ये सी डी है, ये ए सी है, तो देखो चीटिंग कहाँ से करनी है? अरे प्रिय बाबा देखो तो कौन सा? ये एफ जी। देखो कैसे करना है, देखो सी डी ए सी मतलब ट्रायंगल लेंगे सी डी ए। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देख नहीं रहे हो तुम, भूख जाओगे। और इधर कौन सा ट्रायंगल लेंगे? जी एच एफ। देखो स्टाइल से चीटिंग हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल जी एच एफ। नहीं तो बच्चा यही सोचता है कि ये प्रूफ करना है, यहाँ क्या करें? डायरेक्ट यही जहाँ से प्रूफ करना है वहीं तो उठा लेंगे। अब इस वो चीज़ यहाँ देखेंगे। देखो सी डी ए ये वाला ट्रायंगल और जी एच एफ, जी एच एफ ये वाला ट्रायंगल। समझ गए? इसमें देखो ए किसके बराबर है? एफ के। क्यों? क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है। एंगल ए बराबर क्या लिख देते? एंगल एफ। नहीं समझे? क्यों रीजन लिखना है तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। हो गया। और दूसरा ये ए है, दूसरा वाला क्या हम लोग लिखेंगे बता दो? दूसरा हम क्या लिखें? हाँ दूसरा हम क्या लिखें? एंगल ए बराबर एंगल बी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंगल सी बराबर क्या है? एंगल जी। नहीं समझे? एंगल सी बराबर क्या है? एंगल जी। और ए बी सी सिमिलर है, ए बी ए सी बी इक्वल है ए एफ जी ई के। ये सिमिलर होने की वजह से। समझ गए? बात को समझो। मतलब टू बी सी बराबर जी के दिया है। सी बराबर किसके है? जी के। मतलब ये टू ए बराबर है किसके? टू बी के। तो बी बराबर होगा किसके? ए के। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर अब चीटिंग क्या करनी है? ये तो सिमिलर से मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। कौन सा? यही फिर से टिप देंगे। कौन सा? देयरफॉर ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर है किसके? ट्रायंगल जी एच एफ के। क्यों? बाई ए सिमिलरिटी। नहीं आया? अरे आया। ए सिमिलरिटी के बाद
ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे प्रूफ होगा? हाँ, देयरफॉर सी डी बाई जी एच बराबर किसके? ए सी बाई एफ जी। क्यों? बाई सी पी एच टी। सी पी एच टी का मतलब क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? सेम ट्रायंगल की सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, पूरा पढ़ के आया हूँ, सॉल्व करके आया हूँ। अच्छा ऐसा? क्या बात कर रहे हो? पूरा सॉल्व करके आए हो? चलो, यहाँ पर डी सी बी सिमिलर है डी, दूसरा ये प्रूव करने के लिए कह रहा है इसमें ट्रायंगल डी सी जी सिमिलर है, डी सी बी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एच जी ई के। खोजो खोजो इसमें डी सी बी, डी सी बी ये एक हो गया, एच जी एच, हाँ एंगल ए हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, खत्म। तो गधों वाला सवाल है एकदम। तो क्यों फिर यहाँ ऐसे नीचे वाला उड़ा देंगे? एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए और एंगल एफ। हाँ 11th क्यों? चुनाव कब है प्रियम? 7 को? पर्ची आ गई तुम्हारे यहाँ? नहीं आई? क्यों? पर्चियाँ तो बढ़ रही है। इसमें क्या शो कराना है प्रियम? इसमें गिवन है कि ए बी बराबर ए सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ए बी बराबर ए सी दे दिया है उसने। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के। क्या करना चाहिए प्रियम? समझ गए होगे तुम तो। एंगल बी एंगल सी के देखो ए डी बी खोजो इसमें, ए डी बी ये ई डी एफ, ई डी ई सी एफ, हाँ ई डी ई सी एफ, ई सी एफ है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ई सी एफ। हाँ ये एक्स है तो ये भी एक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर बी सी के बराबर हो गया और एक 90 हो रहा होगा शायद। एफ किसके बराबर है? डी के 90 से। कुछ है नहीं, सब फालतू चीज़ें हैं यार। तुम्हें लग नहीं रहा बहुत ईजी है पढ़ाई? क्यों प्रिया? इसमें 10th में स्टैंडर्ड बेसिक बनाने का क्या मतलब है? इतना घटिया चैप्टर है, हैं? स्टैंडर्ड बना दिया, बेसिक बना दिया, मतलब एकदम गधा ही बताना चाहते हैं तुम्हें।
तो बता देंगे ना एंगल एक्स एक्स बराबर, मतलब एंगल क्या नाम रखेंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल क्या नाम लिख देंगे, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, अरे यही लिखेंगे ना, यही चीटिंग करना है। ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, क्या है इसमें दिया, ए बी सी, या किस में लिया, ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर किसके है, एंगल ई सी एफ। क्यों, गिवन है, मतलब या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या लिख दो ये साइड बराबर है, ए बी बराबर ए सी। दूसरा क्या था, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी बराबर 90 डिग्री। तो देयरफॉर करके क्या लिख देंगे, ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के बाई ए सिमिलरिटी, खत्म। बाकी घर पे करना, कल साइंस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके बाद ह्यूमन आई नहीं करेंगे अभी।